ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ शरीफ ਨੂੰ कौंसलर जिन्हें वोट दिए ने ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ करनी है। साहब आप प्लीज बात करें। सर वो बात करें, उनका तो जवाब देना मेरे बनता है। अगली दफ़ा आपको फॉर्म 45 पे भी जितवाए और फॉर्म 47 पे भी जितवाए। अच्छा सर, मैं वॉल सिटी के अंदर चले जाएं आप। जो सर मैंने आपको सुनानी, आप सुन रहा हूँ आपको। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ शरीफ ਨੂੰ कौंसलर जिन्हें वोट दिए ने ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ करनी है। साहब आप प्लीज बात करें। सर वो बात करें, उनका तो जवाब देना मेरे बनता है। आज आपको उधर हल्के में कोई काम नहीं है। क्या जी? क्या हल्के में कोई काम नहीं है सर? मुझे लोगों ने इलेक्ट किया है यहाँ पे और मैं लोगों का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। खास तौर पे लोगों की आवाज पहुंचाना मेरा ये एक राइट है। और वॉल सिटी के लोगों को अगर आप सर ये चुप कराए ना, बात करें यार। शालवी से सब जब गुजरे आप तो आगे जाके आपने एक प्लाजा बनाया। आप ही के तौर पे बना था ना, नूली के तौर पे बना था, इससे ना पीछे हटिएगा। वो भी आपने कितना कल्चर तोड़ के वहां पे जो मौजूद था वो आपने बनाया। सराफा बाजार आगे चले जाएं, साइड पे बर्तनों की मार्केटें, ये सारी मार्केटें उसको सप्लाई करने के लिए उस वक्त एक या दो दुकानें होती थी। जो छोटा सा शहर था उनको केटर करने के लिए वो होता था। आज वो दुकानें 8-10 हज़ार दुकानें, जिसमें पंसारी, जिसमें मसाला मंडी, जिसमें गल्ला मंडी, जिसमें सारी चीजें आती हैं। उन लोगों को जब नोटिस किया, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उधर गया, मैंने उनसे बात की और मैंने उनसे पूछा। वो कहते हैं कि जनाब ये 8-10 हज़ार फैमिली जो है वो बैठी हैं, उनका क्या कसूर है? उन्होंने आपको वोट दिया, हमेशा उन्होंने आपको जितवाया भी। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब हमेशा वहां से ही जीते रहे हैं। और आज आप उन लोगों को घर से बेघर करने लगे हैं, उन लोगों की दुकानें तोड़ने लगे हैं। हम एज ए पीटीआई, हम ये एज ए पीटीआई जी क्या कह रहे हैं शेख साहब? मुझे तो नहीं पता क्या कह रहे हैं। मैं तो सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੱਲ ਰੱਖ ਕਰ ਲਓ, ਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇं सर, पैंड कर दें सर जी पेंट कर लो, पेंट कर ले, पेंड कर दें। ये अपने काम शाम कर रहा है, क्योंकि इनके लिए तो ये सेकेंडरी काम है, हमारे लिए तो ये यही काम है। इन्होंने तो जाके जी बात करें यार शेख साहब, प्लीज बात करें यार। सर इनकी भी रिक्वेस्ट सुने, मैडम साहबा की सुने, सबकी रिक्वेस्ट सुने, फिर मैं जारी करता हूं अपना दोबारा से। सर ये किस लिए बोल रहे हैं? सर ये किस लिए? जी इनको कहें अमेंडमेंट दी है, नहीं दी तो भाई यार बात करें। जिन्होंने अमेंडमेंट दी है उन्होंने बोलना है। बात करें। उन्होंने तो पता भी नहीं वाल सिटी है कि उत्ते कभी वेख्या भी नहीं। नहीं। आप बात करें शेख साहब, बात करें, आप इसको कंक्लूड करें आप प्लीज शेख साहब। सर ये बीच में बोलते हैं तो उनका जवाब ही ना दूं। नहीं, अब कितने सारे मेंबर्स ने कहीं आना जाना भी होगा शेख साहब, अब कोई उनका ध्यान रख लें, किसी और का ध्यान रख लें, अपने मेंबर्स का ध्यान कर लें। अच्छा, अगर आप वॉल सिटी के पार्लियामेंट्री अफेयर वॉल सिटी के अंदर जाएं। स्पीकर साहब ये बार बार बातों को रिपीट करी जा रहे हैं। अमेंडमेंट के लिए टाइम जो है आप कोई इनको बताएं कि 3 मिनट 5 मिनट, कोई क्या ये बोल रहे हैं? होता है क्लॉज बाय क्लॉज जाना होता है। ये अपनी एक तकरीर करी जा रहे हैं वॉल सिटी के ऊपर, जो इनको खुद भी समझ नहीं आ रही है क्या रहे हैं। इनके अपने लोग पीछे बैठे हंसी जा रहे हैं कि ये बातें क्या कर रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है, रूल 203 के तहत। जी मैं रूल 206 इसको अप्लाई करता हूँ और इसमें जो हाउस की रजामंदी के तहत जो है ना, मैं 7:45 बजे तक आपको अलाउ कर सकता हूँ बात करने का। उसके बाद मैंने सवाल पुट कर देना है सर, क्वेश्चन पुट कर देना है मैंने रूल 206 के। सर उसके बाद आप सेकंड अमेंडमेंट में बात करेंगे ना, आप सेकंड अमेंडमेंट में बात कर ले, सेकंड अमेंडमेंट में बात कर लीजिएगा नदीम कुरैशी साहब। मैं इधर कह रहा हूँ जी शेख साहब। मैं अच्छा चले आप ये, लेकिन जितनी दफा आपने और जितनी स्पीकर साहब ने और जितनी दफा ABCD ने मुझे टोक कर चुप कराया, वो टाइम जरा माइनस कर दे, ठीक है?
मैं आपका अप्रिशिएट हूँगा। पहले भी मैंने आपको 8 बजे तक मैंने अब टाइम मुकर्रर कर दिया है। शेख साहब आपके पास 10 मिनट है, आप बात करें 10 मिनट। पहले भी मैंने आपको दुआ दी है, आप बात करें ना, आप प्लीज बात करें। अच्छा सर, दूसरी अमेंडमेंट, जब आप बादशाही मस्जिद की तरफ जाते हैं, बादशाही मस्जिद की क्या जो ओरिजिनल हालत थी, फिर बोलो सर जो यार आप अपनी बात करें ना, मैं सुन रहा हूँ। ऑर्डर इन सर चेयर आपकी बात सुन रही है सर, ऑर्डर इन द हाउस नहीं होगा, मैं कैसे बात कर चेयर सकता हूँ? आपकी बात सुन रही है, सारे खामोश बैठे हैं भाई। कोई खामोश नहीं बैठा, सारे खामोश बैठे हैं, आप बात करें। खामोश बैठा रहा हूँ। अब आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं जी। ऑर्डर इन द हाउस। सर मुझे ये बताएं कि यादगार पाकिस्तान कहाँ पे था, बादशाही मस्जिद कहाँ पे थी, शाही किला कहाँ पे था, और उसका जो व्यू था वो कहाँ पे था? आपकी गवर्नमेंट ने आके यादगार में उसका हिस्सा शामिल किया आपने। सर फिर अगर बोलना है तो सर फिर 9 बजे तक का टाइम करें ना यार, आप टाइम 9 बजे का करते हैं। आप उनकी बात में तवज्जो ना देना, आप बात करें बीच में टोक के ना यार, आप अपनी बात करें ना। सर आप ये कह दें कि आप ऑर्डर इन द हाउस नहीं कर सकते। शेख साहब मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूँ, क्या कर रहे हैं आप? बात करें आप। वहां पे एक बूढ़ा दरिया होता था सर, वहां पे सर वहां पे एक बूढ़ा दरिया होता था, कहां गया और उसको किसने खत्म किया? आपने मीनारे पाकिस्तान को अमेंडमेंट करके उसमें गार्डन शामिल किया, वो उसकी इनहेरिटेज को नुकसान पहुंचाया, किसने पहुंचाया? आपकी गवर्नमेंट में। अगर आप चले जाए बादशाही मस्जिद, उसकी जो सारी की सारी आपने आगे चेंजिंग की, साइड पे जो उसका दरवाजा था उसको चेंज किया, पीछे जो पार्किंग बना दी आपने वो चेंज किया, वो किसने किया? आपने। जब वॉल सिटी लाहौर आपने बना के पहले से उस की जो तंजीमो आरइश और जो उसका कल्चर, उसका बेड़ा गर्क तो आपने खुद किया, कब्जे वहां पे आपने खुद करवाए, आपने दुकानें खुद बनवाई, प्लाजे पैसे ले लेकर हर गली में आपने बनवाया। आप किस मुंह से कह सकते हैं कि वॉल सिटी अथॉरिटी पंजाब लेवल पे लेके चले जाएं, पंजाब सिटी पे इसको लेके जाएं, ताकि जो उसका बेड़ा गर्क थोड़ा बहुत रहता तब वो भी कर दे? सर जो पूरी दुनिया में एक प्रैक्टिस है कि जो दीवार टूटती है, जिस तरह की दीवार टूटती है, जिस किले की टूटती है, एज इट इज उसको दोबारा से रिवाइव किया जाता है। लेकिन हमारे अभी स्टेशन पे अभी आप घूमने चले जाएं, जो टायरों वाली दुकानें हैं और एक मोरिया पुल से पहले है, एक मोरिया पुल से आप देखेंगे कि जो फूल बना रहे हैं, वो जो सीमेंट के ऊपर फूल बना रहे हैं, क्या ये हेरिटेज का रिवाइवल है? ये मुझे जाके दिखाएं। क्या यह उसी तरह की दीवार थी जो रेलवे का पुल बना हुआ था? वो रेलवे का पुल जिससे ट्रेन गुजरती है वो किस तरह का था? उसको उसी शक्ल में लेके आए, तब मैं मानूं कि जनाब आपने रिवाइव कर दिया है। आप 10 अरब का इसमें बजट ले लें, 50 अरब का बजट ले लें, लेकिन उसको उसी तरह रिवाइव करें, पुरानी फ्लैक्सें लगा के उसका मेकअप करके वो ना करे। सर मैं दुख हुआ मुझे, मैं जब वहां से गुजरा, राइट साइड पे लोग उस जो दीवार, एक्चुअल दीवार है जो ब्रिक सी ईंटों से बनी होती है, उसको रिवाइव करने के लिए इनको चाहिए कि उस तरह की ईंटों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ में रखते कि वो ईंटें कैसे मैन्युफैक्चर होंगी, कौन से मटीरियल से मैन्युफैक्चर होंगी। वहां पे उस वक्त सीमेंट तो नहीं इस्तेमाल होता था, सीमेंट इस्तेमाल नहीं होता था, सीमेंट की जगह पे दाल और थोड़ा सा मसाला लगा कर उसको भरा जाता था। क्या इन्होंने कोई ऐसी चीज लगाई? हमें बताएं कि वॉल सिटी अथॉरिटी के एक्ट में कोई ऐसी चीज थी कि जिसमें कहा जाए, चुबुर्जी तो भी दूर की बात है, ये तो लग गई, उसमें कहा जाए